आरती, मेरी हर छोटी जीत में उनकी आंखें चमक उठती थी। ऐसे वीर पिता को शत-शत नमन, ऐसे वीर पिता को शत-शत नमन। संत, परिवार, समाज के लिए कर्तृत्व, व्यक्तित्व, जन जन के आधार स्तंभ, पावर हाउस का विद्युत हो, दीन दुखियों का सहारा था दादा। हाथों में जीवन सौंपकर पग पग पर साथ दिया, ऐसे विद्या के थे कई लोग। फरिश्ता बनकर पूरे अरमान करते थे वो बच्चों के थे मेरे प्यारे पापा। खिलौने चॉकलेट से लाड दुलार करते थे नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चे के थे वो दादाजी नाना जी। मेरे की शान थी यारों के थे वो छोटे साधु संत और परिजन की सेवा में देते थे सत्पर तक। वो सबके थे वो अन्नदाता। जीवन सार्थक किया देकर दीक्षा की आज्ञा, वो थे वीर पिता, वो थे वीर पिता। यह शक्ति सिर्फ परिवार की नहीं बल्कि उन सबकी है जिन्होंने उनके सानिध्य में उनका प्रेम आशीर्वाद मार्गदर्शन मिला। सब अभी आकर मिल रहे थे सबके, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक। एक ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जिनके साथ उसकी यादें जुड़ी नहीं है। वो यादें सुनकर आंखों में तो आंसू आ रहे थे, उनकी याद से हम रोते जा रहे थे, पर दिल में गर्व था कि मैं उस पिता की बेटी हूँ, उस वीर पिता की बेटी हूँ। आज जो मैं कुछ हूँ वो सब पापा की बदौलत है। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, उनके उपकार भूल नहीं सकती है। 0 से शुरुआत की और अभी कहीं जाकर 100 तक पहुँचने वाले थे, पर वो नियति को मंजूर नहीं था, क्योंकि कहते हैं कि सभी की सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। कभी उन्होंने किसी चीज के लिए मना नहीं किया, हर चीज पूरी करते थे, भीख मांग के सब कुछ देते थे। अभी पापा हम किसको करेंगे? एक छोटी डिमांड भी करते थे एक चीज के लिए तो 10 चीजें लाके रखते थे, खुद ने चाट इसके ऊपर कभी रखते नहीं थे। पर बेटा आपको जरूरत है, आप लेकर आओ। मुझे कुछ करना होता था, भैया हमेशा चिल्लाता था कि तू अभी ये मत कर वो मत कर, पर पापा ने कभी मना नहीं किया और आखिर जाते जाते भी आज्ञा देकर गए। अनंत उपकार है उनके मुझे कि उन्होंने ये अंतराय तोड़ी और अपने शुभ लेशा और कर्मों का खाता साथ में लेकर गए। दीक्षा भी आज्ञा इतने सालों तक इसलिए नहीं दी, उनको लगता था मेरी बेटी बहुत नाजुक है, ये कर नहीं पाएंगी, कोमल है। अगर मैं स्थानक से गवर्नमेंट तक भी पैदल चली जाती थी तो वो चिल्लाते थे, क्योंकि मेरे चप्पल के टैग थे। तो उनको लगता था कि पैरों में इसको पत्थर चुभेंगे, तो उतना भी चलने नहीं देते थे। ये उनका मोह था, आसक्ति था। पर जब उन्होंने मुझे टटोला, उनको फाइनली रियलाइज हुआ कि अब ये कर सकती है, परिपक्व बन गई, तो खुद होकर उन्होंने आज्ञा दी। और जब से आज्ञा दी, फरवरी में मुझे गुरुदेव के चरणों में छोड़ा और अभी कुछ ही महीने हो गए उसमें आज्ञा पत्र, दीक्षा की डेट फाइनल होना, स्वागत सत्कार, सारी चीजें वो करके गए। उनकी कमी हर क्षण झलती रहेगी। पापा मेरे गुरु थे, मेरे ईश्वर थे। पापा छाया थी, छाव थी। पापा के बिना घर आंगन का हर कोना सुना सुना है। मोस्टली हम देखने जाए तो हार्ट अटैक का जो परसेंटेज है वो जेंट्स लोगों में ज़्यादा होता है। तो मैं सभी पापा से यही निवेदन करना चाहूँगी कि आप आपके इमोशन सप्रेस मत करो, एक्सप्रेस करो। माता बहनें तो रोगी शेयर करके 4 लोगों में बातें कर लेती है, मन हल्का कर लेती, पर ये ऐसे है कि वो सुख हो, दुख हो, दर्द हो, कुछ भी किसी के साथ शेयर नहीं करते। इसीलिए ये सारे इमोशन सप्रेस होते और आगे जाकर ये इस तो आप घर सुना ना हो, इसलिए आपकी जिम्मेदारी कि आप सारी चीजें शेयर करो। अंतिम समय चल रहा था, तब ये महसूस किया कि डॉक्टर, फार्मासिस्ट हम सब साथ में थे, पर कोई कुछ काम नहीं आया, कोई डिग्री काम से नहीं आई। बस जो आया वो धर्म की शरण, जो सच्ची शरण है वही उनके काम में आई। चाहे कितना भी पढ़ा लो लिखा लो, पर जो भगवान की शरण, सच्ची शरण है, उसको प्राप्त करता है। ज्ञानी जन फरमाते हैं, महाविडंबना है परिजन की, अंत समय साथ नहीं आते हैं। निर्भय होकर देखो प्राणी मरण अकेले पाते हैं। यह बस सुनते थे, पढ़ते थे, पर वो उस दिन सामने से हमने रियलाइज किया, एक्सपीरियंस किया कि क्या है।
सांस ली और उन्होंने अंतिम समय में गुरु शरण में बिताया, सानिध्य में बिताया। तो कहते हैं वो ऐसे सामयिक प्रतिक्रमण सफर नहीं करते थे, पर आप सभी भी जानते हैं कि वो सेवा में कितने तत्पर थे। गुरु भगवान की हो या श्रावक की, किसी की भी दान पुण्य में वो सदा आगे रहते थे। और अंतिम समय में भी उन्होंने इतनी शुभ दशा की कि हर क्षण हर समय उन्होंने बस धर्म आराधना में ही व्यतीत किया। तो नक्की उनको उनकी आत्मा योगी योनि को प्राप्त की होगी। और अंतिम समय में भी उन्होंने चातुर्मास प्रवेश के टाइम शिवव्रत के पचकान लिए और वही शिवव्रत के पचकान में उनका अंतिम समय आया। तो नक्की उनकी आत्मा मोक्ष गति को प्राप्त हुई होगी। अंतिम में पापा आपको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आपका जाना हम सबके लिए अंत नहीं है, आपका जाना अंत नहीं है। मेरे हर जीत में आप रहोगे, आपका आशीर्वाद सदा रहेगा, सदा रहेगा।